बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो नीचे बने रेड बटन को क्लिक कीजिए, साथ में बने घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह के अपडेट्स आपको बर वक्त हमेशा मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने जो जॉब्स का ऐलान किया है उसके रिलेटेड है। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स हैं, हाईएस्ट जॉब्स भी हैं और छोटे लेवल की जॉब्स भी इसमें हैं, लेकिन बहुत अच्छी जॉब्स हैं ये। मैंने आपके सामने एडवर्टाइजमेंट खोली हुई है, आप इसको ओपन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अदरवाइज़ नीचे इन्होंने एनटीएस जॉब्स का एनटीएस जॉब जो वेबसाइट है उसका इन्होंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये ऑफिशियल ही है। तो फर्स्ट नंबर पे जो है वो चीफ इंजीनियर की है, बेसिक पे स्केल 20 है। नेक्स्ट मेरिट पे है ये, और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 50 ईयर्स है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर है आप यहाँ से इसको केयरफुली रीड कर सकते हैं। मैं आपके सामने इन शॉर्ट जो है आपके सामने ये बीएससी सिविल इंजीनियरिंग एंड बीएससी सिटी रीजनल प्लानिंग विद 25 ईयर्स एक्सपीरियंस। और सेकंड नंबर पे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर की है, पंजाब सिंध से अप्लाई कर सकते हैं। 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। मास्टर डिग्री सेकंड क्लास मीन एटलीस्ट सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर है, बेसिक पे 17 है, 35 ईयर्स और मास्टर सेकंड क्लास। फोर्थ नंबर पे असिस्टेंट डायरेक्टर है, बेसिक पे इसका भी 17 है, वही रिक्वायरमेंट्स है इसके लिए। बाकी आप यहाँ से केयरफुली इसको पढ़ सकते हैं, ये आप इसको पढ़ दीजिएगा। और नेक्स्ट है 5 असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये भी 17 है, वही इसके लिए भी रिक्वायरमेंट्स है। 6 नंबर पे डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, इसका बेसिक पे जो है वो 16 है और इसके लिए जो 35 ईयर्स सेकंड क्लास मास्टर डिग्री है इसके लिए भी। 7th नंबर पे सब इंजीनियरिंग, बेसिक पे 14 है। अप्लाई करने के लिए आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन मिनिमम 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, और ये कराची ऑफिस के लिए। नेक्स्ट 8th नंबर पे सब इंजीनियर, बेसिक पे इसका भी 14 है, ये अगेन उन्होंने वही दी है। 9th और लास्ट नंबर पे है डाटा एंट्री ऑपरेटर, पंजाब और सिंध से अप्लाई करते हैं। इसकी मैक्सिमम जो एज है 25 ईयर्स, यानी कि इसके लिए फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान, इंटरमीडिएट सेकंड क्लास यानी सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वेरिफिकेशन। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। नोट आप यहाँ से इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा, मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और नीचे आप देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई इसको कैसे करना है, नीचे उन्होंने लिखा हुआ है इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग अबव एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे विजिट वेबसाइट www.ntso.org.pk फॉर एप्लीकेशन सबमिशन। कि ये वेबसाइट उन्होंने दी हुई है, आप अप्लाई करने के लिए जो इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट्स कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड एप्लीकेशन फॉर्म्स विद इन 15 डेज ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। अब जिस दिन ये उन्होंने पब्लिश किया है उसके बाद आप 15 दिन तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो इस वेबसाइट को आप विज़िट करेंगे, ये जो है, तो वहाँ पे आपको सारा इसका मतलब कि उन्होंने दिया होगा क्राइटेरिया कैसे इसको करना है। और अगर आप बाय पोस्ट करना चाहते हैं तो ये एड्रेस पे आप बाय पोस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यही वीडियो थी आज की। अगर आपके लिए ये अच्छी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो। इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।